स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टीव मरने वाला है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? रिलैक्स गाइस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ, पर सिर्फ शब्द मेरे हैं, इमोशंस किसी और के। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में सोचकर भी स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस की फटी पड़ी है। और वो टॉपिक है कि आखिर स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके मरने के सबसे ज्यादा चांस हैं, कौन खून की होली खेलेगा और कौन झरने के नीचे जाके प्रेम गीत गाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले इन लोगों की बात करते हैं जिनके मरने के चांसेस कम हैं। तो पहले नंबर पर आती है मेरी 11। तो 11 शो की मेन कैरेक्टर है। स्ट्रेंजर थिंग्स के एपिसोड 1 से लेकर अब तक अगर किसी कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है तो वो है 11। और मुझे नहीं लगता कि डफर ब्रदर्स उसे एक ट्रेजिक एंड देंगे। और जिस तरह से वो बार बार वो कन्वर्सेशन दिखाते हैं एल और माइक की कि वो ये सब खत्म होने के बाद झरने के पास पहाड़ों में अकेले रहेंगे, वो पूरा उसी तरफ इशारा है कि वो जिंदा बचेंगे, एक चेकऑफ्स गन की तरह। नेक्स्ट आते हैं अपने लूकस भाई साहब। तो ये बंदा नहीं मरेगा। क्या ही मतलब है भाई, ये बंदा सिर्फ मैक्स को सपोर्ट करने के लिए है। सारी मेन लड़ाइयां तो विल और 11 लड़ेंगे। डस्टिन कार्क अपने स्टीव के साथ चल रहा है, माइक का तो लव ट्रायंगल चल ही रहा है दोनों साइड से, पर ये बंदा सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए है मैक्स के, और इसलिए इसका मरना शायद ज्यादातर ऑडियंस को अफेक्ट ना करे। और लूकस भाई साहब पर बात आई ही है तो एरिका को कैसे भूल सकते हैं। इनके ऊपर मैं क्या ही टिप्पणी दूं। तुम्हें लगता है इसे कोई मार सकता है? अपने घर रहेगा, अपने बालक पाले, मारते शिक्षा देने की जरूरत ना है। और एरिका को कुछ हुआ ना तो डफर ब्रदर्स मेरी एक बात याद रखना, मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर विल बायर्स। मतलब ये बंदा इतना ज्यादा दर्द सह चुका है सीजन 1 से लेकर अब तक। हर बार बंदे की कभी फील्डिंग सेट हो रही है, कभी ये डिप्रेशन में है, कभी इसको कोई भाव नहीं दे रहा। और अब जब फाइनली लास्ट सीजन जब बंदे को मौका मिला है अपनी पावर्स दिखाने का, ओरा फार्मिंग करने का, तो मुझे नहीं लगता कि रूसो ब्रदर्स अबे यार, एक तो ये जब से डूम्सडे की लीक आना चालू हुई है जुबान पर सिर्फ रूसोस का ही नाम है। बट टू से कि जिस तरह से अब हम विल का आर्क देख रहे हैं कंप्लीट होते हुए कि वो अब अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि डफर ब्रदर्स उसे मार देंगे। हाँ, वो इम्पोर्टेंट बहुत होने वाला है। और लास्ट नंबर पर आता है माइक। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ बोलने की जरूरत है। बंदे की गर्लफ्रेंड के पास अनलिमिटेड पावर है, उसका नाजायज बॉयफ्रेंड तो वेकना की एक बार फाड़ भी चुका है। और जैसे कि मैंने वो चेकऑफ्स गन वाली बात बोली थी तो वो यहाँ भी लागू होती है कि 11 और माइक एंड में प्रेम गीत गाएंगे झरने के नीचे। लिख के रख लो मेरी बात। तो अब इन लोगों की तो बहुत बात कर ली है। बातें हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के उन कैरेक्टर्स पर जिनकी फील्डिंग सेट है। नंगा करके मारेगा वेकना, चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। तो पहले नंबर पर आते हैं अपने स्टीव भैया। देखो भाई, सब जगह यही बात चल रही है कि स्टीव मरेगा या बचेगा, बट मुझे लगता है कि 90% चांस है कि वो मरेगा, जिससे उसका पूरा वो कैरेक्टर आर्क भी पूरा हो जाएगा। जिस तरह से वो हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहता है, तो मे भी आखिरी बार जोनाथन को बचाने के लिए ही वो अपना सेक्रीफाइस दे दे ताकि नैन्सी और जोनाथन खुशी से अपनी लाइफ जी सकें। अब आई नो ये किसी बॉलीवुड मूवी की तरह साउंड कर रहा है, बट हु नोस। नेक्स्ट आती है रोबिन। रोबिन के कैरेक्टर से हम लोग कनेक्टेड है। वो बहुत स्वीट है, फनी है और स्टीव की फ्रेंड है, तो मे बी एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। अगला कैरेक्टर है डस्टिन। अब ये डस्टिन मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डस्टिन की बलि इस फिनाले में चढ़ सकती है। क्योंकि देखो, बंदा पहले 4 सीजन में बहुत फनी था। ऑफ कोर्स उसकी एज भी कम थी और वो लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेता था। बट एडी की मौत के बाद उसकी लाइफ और कैरेक्टर बहुत ट्रेजिकली चेंज हुए हैं। स्पेशली उसका बिहेवियर, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता और ना ही अपने इमोशंस दिखाता है। बट स्टीव ही एक आखिरी इंसान है जिसे वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि वही है जो उसके लिए अब मायने रखता है। अब अगर स्टीव में भी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाए, जिसके एक्चुअली बहुत हाई चांसेस हैं, तो मे बी उसको बचाते वक्त डस्टिन भी अपनी जान गवा दे। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब अगर सैक्रिफिशियल कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो हम होपर को कैसे भूल सकते हैं। बंदा लिटरली एक बार ऑलरेडी मौत को छू कर वापस आ चुका है, कभी जोइस को बचाने के लिए तो कभी 11 को। बंदा लिटरली छाती पर टाइम बॉम्ब लगा के जाता है जहां भी जाता है। तो चांसेस तो बहुत हैं कि सर जी इस बार सच में अपनी फील्डिंग सेट करेंगे। और फाइनली अपने जोनाथन की प्यारी नैन्सी व्हीलर। क्या बात कर रहे हैं? आई नो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट ट्रस्ट मी, नैन्सी व्हीलर की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हर एक स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन सोच रहा है कि स्टीव, नैन्सी और जोनाथन के इस लव ट्रायंगल में या तो स्टीव मरेगा या फिर जोनाथन। लेकिन क्या हो अगर दोनों ही बच जाएं और कुछ बिल्कुल डिफरेंट करने के चक्कर में डफर ब्रदर्स नैन्सी के कैरेक्टर को मार दें, जिससे जोनाथन और स्टीव दोनों के ही कैरेक्टर को एक ट्रेजिक एंडिंग मिलेगी। तो हाँ, ये थी मेरी कुछ थ्योरीज जिनका खुलासा कल हो ही जाएगा, क्योंकि कल वॉल्यूम 3 यानी कि इसका फिनाले रिलीज होने वाला है नेटफ्लिक्स पर। मैं
तो बहुत एक्साइटेड हूँ और भाई कोई भी मरे पर रोना तो सबके लिए ही आएगा। अब अगर कोई ये सब होने से रोक सकता है तो वो है टेड भाई साहब। I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said God help me. अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। गिरीश का सुनने का गाना। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो न का किया। ले बेटा आकी दुन